Welcome in my YouTube channel Acupressure with Shailesh. शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। मैं शैलेश कुमार आप लोग का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग प्राणायाम की सीरीज में सबसे पहले जो ऋषि स्वात्माराम बताते हैं कि प्राणायाम करने से पूर्व हमें नाड़ी शोधन अर्थात नाड़ियों की शुद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। तो नाड़ी शुद्धि एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है जिसके द्वारा हम अपने समस्त नाड़ियों के मल को दूर करते हैं और उसके उपरांत हम किसी भी प्रकार के प्राणायाम करने में समर्थवान होते हैं। यदि हम बिना नाड़ी शुद्धि की प्रक्रिया किए प्राणायाम को प्रारंभ कर दें तो उसके पूर्ण रूपेण लाभ हम नहीं प्राप्त कर सकते, अर्थात आंशिक लाभ मिलेगा। और यदि हमें उसके संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हैं तो स्वात्माराम जी कहते हैं सबसे पहले हमें अपनी नाड़ियों की मल को दूर करना चाहिए, अर्थात नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। हालांकि ये किसी प्राणायाम के रूप में इन्होंने यहाँ वर्णन नहीं किया है, 8 कुंभकों की बात किया है इन्होंने। तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम को बहुत सारे लोगों ने अन्य ग्रंथों में अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी संबोधित कर दिए हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले प्राणायाम से पूर्व नाड़ी शुद्धि प्रक्रिया करेंगे। हम आपको विधिवत बताएंगे कि यह विधि कैसे होती है, कैसे श्वास को लेना है, कैसे रोकना है, कैसे छोड़ना है। इन चीज़ों के पूर्व कुछ प्रारंभिक जो ज्ञान होती है, जानकारी होती है, उसको हमें जान लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको जो बेसिक चीज़ है उसको बताना चाहेंगे। वह यह है कि जो हमारी नोज होती है, हिंदी में जिसको नासिका बोलते हैं, इसमें 2 छिद्र होता है और दोनों छिद्रों का नाम होता है। जो दाहिना छिद्र होता है उसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी, जो बायां छिद्र होता है उसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी। इसके कई और भी नाम हैं जो प्रचलन में हैं, लोग उसको प्रयोग करते हैं। आइए उन नामों को भी हम जान लेते हैं। दाहिना सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी भी बोलते हैं उसको। और अगर शरीर में गर्मी की आवश्यकता है तो इस नाड़ी के द्वारा ही श्वास को अगर अंदर प्रविष्ट कराया जाए, अंदर ले जाया जाए, तो हमारी शरीर कुछ ही देर में गर्म की अनुभूति करने लगती है। इसके अलावा इसे शिव का रूप भी कहा जाता है। पिंगला नाड़ी को शिव का रूप भी कहा जाता है। इसको दिन की संज्ञा दी गई है, अर्थात पिंगला नाड़ी अर्थात दिन। ठीक उसी प्रकार से चंद्र नाड़ी, जिसको दूसरे शब्दों में कीड़ा नाड़ी कहते हैं, इसे ठंडक की संज्ञा दी गई है। अर्थात अगर हमारे शरीर में किसी कारणवश गर्मी बढ़ गई है और गर्मी को दूर करके शरीर को ठंडा पहुंचाने की आवश्यकता है, तो
उस परिस्थिति में हम ईड़ा नाड़ी से श्वासों को अंदर ले जाएंगे, ईड़ा नाड़ी से श्वासों को अंदर प्रविष्ट कराएंगे, तो हमारा शरीर कुछ ही देर उपरांत सम अवस्था में आ जाता है, अर्थात जो गर्माहट बढ़ी थी वह सम अवस्था में आ जाती है। इसको रात की भी संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सूर्य को दिन और चंद्र को रात एक संज्ञात्मक प्रयोग है, संज्ञात्मक रूप से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से ईड़ा और पिंगला की भी बात की गई। तो ये हो गई प्रारंभिक जानकारी। अक्सर हमने देखा है बहुत सारे लोगों को योग में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत भी कुछ बारीकियों को समझ नहीं पाते, जैसे कि श्वास को लेना कैसे है, कैसे छोड़ना है, प्राणायाम करने की प्रक्रिया क्या है, प्राणायाम प्रारंभ कहाँ से करें। कि जिस प्रकार से एक भोजन बनाने वाला अगर उसमें चावल की मात्रा के अनुसार पानी की मात्रा नहीं मिलाए और कब तक भोजन को पकाना है इसकी जानकारी न रहे, तो भोजन क्या होता है, कच्चा रह जाता है या फिर जलकर भस्म हो जाता है। दोनों कंडीशन होती है, या तो भोजन कच्चा रह जाता है या फिर जलकर भस्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप यदि बिना जानकारी के इन चीज़ों को प्रारंभ करते हैं तो आप या तो रोग ग्रसित हो जाएंगे या फिर आपके शरीर में ऐसे परिवर्तन होने लगेंगे जिससे कि आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मूल चीज़ आपको पता नहीं। स्वात्माराम इस संदर्भ में कहते भी हैं कि यदि हमने पूरी विधि विधान के साथ योग प्राणायाम इत्यादि क्रियाओं को नहीं किया तो हमारा शरीर रोगों का कारण बन सकता है, रोग युक्त हो सकता है। और यदि हमने विधि विधान से किया तो हमारा शरीर निर्मल, कांति युक्त, शांति प्रदायनी इत्यादि की अनुभूतियाँ प्रदान करेगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो मैंने इस प्रथम कक्षा में, प्राणायाम सीरीज की प्रथम कक्षा में आप लोगों को बताने का प्रयास किया। और इस सीरीज में हम सर्वप्रथम हमारे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं हठ यौगिक के, उन ग्रंथों में प्राणायाम के संदर्भ में क्या कहा गया है और उसको अपने अभ्यास के क्रम में कैसे लाएं, इन विषय पे महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। और आप लोगों को हम प्रयास करेंगे कि जितने भी प्राणायाम स्वात्माराम जी द्वारा वर्णित है हठ प्रदीपिका में, उन सारे प्राणायाम को लाइव कैसे किया जाता है उसको बताते हुए उसके लाभ और हानि को आपके समक्ष रखें। तो आज हम इन प्राणायामों के पूर्व नाड़ी शुद्धि की बात कर रहे थे, तो आइए हम नाड़ी शुद्धि प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है। अगर आप अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका और स्वात्माराम जी के अनुसार चलेंगे तो आपको पद्मासन में बैठ जाना चाहिए। पद्मासन में बैठने के बाद कमर सीधी, गर्दन सीधा, दोनों कंधे आप ध्यान रखें सम अवस्था में रहे, उठे ऊपर नीचे इस तरह से ना रहे, एकदम सम अवस्था में रहे। अभी हम पद्मासन आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कैमरे की सेटिंग इसी प्रकार से हो पाई है। तो आपको सांसों को किस प्रकार से लेना है, कैसे रोकना है, कैसे छोड़ना है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। पद्मासन कैसे लगाते हैं ये किसी अन्य वीडियो में हम आप लोग के सामने प्रस्तुत कर देंगे, या फिर आप सामान्यतः इस आसन को तो जानते ही होंगे यदि योग से जुड़े हैं तो। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैंने बताया था ईड़ा नाड़ी जो होती है आपकी, जिसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं, वह होती है बायां। तो बायां ये है, ठीक है। अब हाथ की एक मुद्रा होती है जो प्राणायाम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कहते हैं प्रणव मुद्रा। प्रणव मुद्रा लगाया कैसे जाता है, अंगूठे के जो ये लाइन दिख रहे हैं आपके अंगूठे के लाइन,
लास्ट वाली लाइन जहाँ से जॉइंट होती है, एक्यूप्रेशर में इसको हम लोग कफ जॉइंट बोलते हैं। तो इन दोनों उंगलियों को, जिसको पहला आपका है तर्जनी उंगली, दूसरा मध्यमा उंगली, दोनों फिंगर्स को इस लाइन पे लगाना, अर्थात पित्त वाली जो लाइन है एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग। तो इस लाइन पे लगा के आपने ऐसा मुद्रा बनाया, ये हो गया आपका प्रणव मुद्रा। अब इसमें से अंगूठे और अनामिका उंगली से आपको दोनों छिद्रों को जैसे बताया जाएगा उसके अनुरूप बंद करना है, खोलना है। तो सबसे पहले हम बाएं नाड़ी से लेते हैं, चंद्र नाड़ी से वायु को अंदर करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखें। तो दाहिने नाड़ी को अनामिका उंगली से बंद कर लेंगे, बाएं से अंदर श्वास को खींचेंगे और श्वास को खींचते हुए आँखों को धीरे से सहजता से बंद कर लेंगे। आँखों को बंद क्यों करते हैं इसके बारे में हम आपको इस कक्षा के अंत में बताएंगे। आप लोगों ने देखा मैंने इड़ा नाड़ी से श्वास को लिया और यथासंभव जितनी देर तक रोक सकते हैं रोकें। पुनः अनामिका उंगली को हटाकर दाहिने नाड़ी से वायु को बाहर कर दिया। यह हुआ एक चक्र। इड़ा से लेना है, यथासंभव रोकना है, उसके बाद पिंगला से बाहर कर देना। अब पुनः पिंगला नाड़ी से वायु को अंदर प्रविष्ट करना है। आपने देखा पिंगला नाड़ी से मैंने श्वास को अंदर किया और फिर इड़ा नाड़ी से बाहर कर दिया। ये हुआ दूसरा चक्र। अब दोनों चक्रों को जब एक साथ लगातार करने लगते हैं तो होता है नाड़ी शोधन अर्थात नाड़ी शुद्धि, जिसको अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। तो इसी क्रिया को आपको प्रतिदिन कम से कम स्टार्टिंग आपको 5 मिनट से करनी है, फिर 10 मिनट 15 मिनट तक ऐसे इसको समय बढ़ाते रहना। कहा जाता है जब नाड़ी शुद्धि हो जाती है उसके बाद आते हैं प्राणायाम करने में समर्थवान होते हैं। तो नाड़ी शुद्धि प्रक्रिया आप प्रतिदिन करते रहें और हठ योग के अकॉर्डिंग इसको 4 प्रहर करने की बात की गई है। 4 समय इसको कहा गया है करने के लिए। बाकी आप संभव हो सुबह शाम अनिवार्य रूप से करें ही, शरीर के लिए समय निकालें, स्वयं के लिए समय निकालें। हाँ, मैंने कहा था आँखों को बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों बंद करते हैं। तो आप लोग शायद जानते होंगे ओशो जी को, उन्होंने एक बात कही है, वो बात मुझे अच्छी लगी जो कि मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा यदि हम बिना बंद आँखों के किसी भी प्रकार का ध्यान साधना प्राणायाम करते हैं तो हम अंतर्मुखी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आंखें खुली रहती हैं तो भौतिकवादी जितने भी पदार्थ होते हैं वो हम लोग के समक्ष दिखते हैं। जब आप पदार्थों से जुड़े रहेंगे तो अंदर से कैसे जुड़ सकते हैं? अंदर से जुड़ने का कोई औचित्य ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि आप अंदर से जुड़ पाएँ, क्योंकि आंखें ही दिखाती है संसार। आंखें ही सांसारिक रूप में जो भी पदार्थ हैं उसका ज्ञान कराती है। तो इसलिए आप यदि आंखों को बंद करते हैं तो आपकी जो प्रारंभिक अवस्था है, अंतर जगत की यात्रा प्रारंभ करने की जो एक आपका शुरुआत है, वह सही मार्ग की तरफ चलता है, अर्थात आप सही मार्ग पे अग्रसर रहते हैं यदि आंखें बंद करते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में
बस इतना ही। और आगे हम पुनः प्राणायाम की सीरीज में पहला प्राणायाम जो स्वात्माराम जी द्वारा बताया गया है उसकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इन बारीकियों को ध्यान में रखते हुए आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और योग प्राणायाम नित्य जीवन का एक अंग बनाएं और प्राणायाम को करते रहें। धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको अगर रेगुलर हमारे वीडियोस से जुड़े रहने हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आगे आने वाले जो भी वीडियोज हैं योग से रिलेटेड, मंत्रों से रिलेटेड, उन वीडियोज़ को हम आपके समक्ष रखेंगे और आप उसका पूरी तरह से लाभ ले सकेंगे। चलिए, तो आज की कक्षा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।